तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 प्लाई ऊन और 10 नंबर क्रोशिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा के रखा हुआ है ऊन में, और अब हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे नॉट में, और अब हम बनाएंगे 6 चेन। तो मैंने यहाँ 6 चेन बना ली हैं, और ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसे हम खींच देंगे, तो ये 5 बचेंगी और मुझे 5 चेन ही चाहिए। और अब हमारे पास सेकंड चेन थी उसे हम फर्स्ट मान लेंगे। तो हमने यहाँ फर्स्ट चेन में क्रोशिया को इंसर्ट किया, ऊन को क्रोशिया के ऊपर इस तरह आगे रखा, और हमने ये निकाल लिया एक लूप, और अब हम करेंगे स्लिप नॉट। और अब ये जो पीछे ऊन देख रहे हैं ना बचा हुआ, इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे, जिससे कि जो हम रिंग बना रहे हैं ना, ये देखेंगे आप, हमने रिंग बनाकर तैयार कर लिया है, और इसी में हमें बनानी है डिज़ाइन। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे सबसे पहले 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हमें बनाना है रिंग में 2 डबल क्रोशिया। वैसे तो 3 बनना थे, पर हमने यहाँ पर जो 3 चेन बनाई है ना, तो उसे भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने रिंग में बना लिया है पहले 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, और फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो यहाँ आप देखेंगे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं, और अब हमें लेनी है 3 चेन। फिर से हमें रिंग में बनाना है 3 डबल क्रोशिया, और आप ये जो पीछे वाला ऊन देख रहे हैं ना, इसको मैं साथ लेते हुए चल रही हूँ रिंग के, जिससे कि ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ हमने फिर से बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए अब हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने लिया 3 चेन। हम यहाँ पर इसे रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसे हम बनाएंगे स्क्वायर पीस में। तो हमने यहाँ फिर से बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये 3 बन गए 3 डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 3 चेन, और फिर से एक बार हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना स्पेस छूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चेन ले लेंगे, और ये जो हमने 3 चेन बनाई थी ना, उसी में जो सबसे ऊपर वाली चेन है ना, फर्स्ट वाली, उसी में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ हमने बना लिया स्लिप स्टिच। तो अब देखिए हमें बनाना है स्क्वायर पीस, और इसे हमने शुरू किया है राउंड से, यानी कि सर्कल से। तो यहाँ इस तरह से बनकर तैयार होगा। और अब आप देख रहे हैं जो 3 डबल क्रोशिया है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक तो स्लिप स्टिच हो गया है, पास वाले को भी हम स्लिप स्टिच करेंगे ये चेन में। और अब यहाँ पर जो जाली है जिसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, यहाँ भी हम स्लिप स्टिच करते हुए ही पहुँचेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच कर दिया है, और अब हमें बनानी है 3 चेन। तो मैंने यहाँ 3 चेन बना ली है, और अब हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाना है, पहले 3, फिर 3 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया। पर यहाँ पर हमने 3 चेन शुरू में ली ना, तो उसको हम एक डबल क्रोशिया मान रहे हैं। तो मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया लिया है, टोटल हो गए 3 डबल क्रोशिया। और अब हम लेंगे 3 चेन, और अब इसी जाली में हमें फिर से बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। तो हमने पहले बनाए 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया। देखा आपने, हमने इस तरह से कॉर्नर बना लिया। अब हमें लेनी है 1 चेन, फिर यहाँ नेक्स्ट जो जाली है ना, उसमें हम लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो हमें टोटल बनाने हैं 6 डबल क्रोशिया, यानी कि 6 डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ एक बार फिर से ले लिया है 3 डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 3 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया। टोटल हमने लिए 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 1 चेन, और यहाँ भी हमें इसी तरह से बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर हम लेंगे 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ सबसे पहले लिया 3 चेन, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन लिया, फिर उसी जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया,
एक चेन बनाया, फिर हमने बनाया 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और इसे हमने एक ही जाली में डाला है। फिर हमने लिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और अब हम बनाएंगे एक चेन। और यहाँ जो हमने 3 डबल क्रोशिया 3 चेन ली थी ना हमने, तो जो फर्स्ट वाली चेन है ना ऊपर वाली, उसी में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे मैंने इसे स्लिप स्टिच कर दिया है और ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया है और हमें वापस यहाँ पर आना है अभी। तो हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना 3 डबल क्रोशिया, हमें इसमें भी स्लिप स्टिच करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ मैंने ले ली है एक स्लिप स्टिच, फिर ये हमने ली दूसरी और वापस हम यहाँ पर जो चेन है ना उसमें भी एक स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से और अब बनाएंगे 3 चेन। और हमें सेम ऐसे ही बनाना है जैसे अभी हमने बनाया था ना, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, लेकिन हमने यहाँ शुरू में ले लिया है 3 चेन। तो यहाँ पर अभी हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो 2 बनाएंगे, लेकिन जो हम ये चेन बनाएंगे वो 3 बनाएंगे और फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी जाली में। इस तरह से। और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक चेन ली थी ना, तो यहाँ भी हम एक चेन लेंगे और इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से लेंगे एक चेन और सेम हमें यही डिज़ाइन यहाँ बनाना है जो अभी हमने बनाया था। तो हम बनाएंगे पहले 3 डबल क्रोशिया, एक 3 चेन, फिर उसी जाली में हमें लेना है 3 डबल क्रोशिया, फिर लेंगे एक चेन। फिर आप ये देख रहे हैं जहाँ हमने एक चेन ली थी ना, वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और जो आज मैं आपके साथ ये स्क्वायर शेप पीस शेयर कर रही हूँ, ये मैं सिंगल कलर में बना रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी को डबल कलर एंड ट्रिपल कलर में बताऊँगी। अब हम फिर से एक चेन ले लेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ मैंने लिया 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, ये देखिए आप इस तरह से। अब फिर हम लेंगे एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, जहाँ हमने एक चेन ली थी ना वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया लेना है। ये इस तरह से। अब हम फिर से एक चेन लेंगे और जैसा हमने यहाँ बनाया था, ये जो आप 6 डबल क्रोशिया बनाए थे ना जिसमें हमने 3 चेन बीच में ली थी, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर फिर से बनाना है। तो यहाँ हमने फिर से बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो अब देखेंगे मैंने यहाँ पर ये वाला कॉर्नर भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ हमने एक चेन ली थी ना, पहले हमें एक चेन लेंगे, फिर हम इस चेन में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम लेंगे एक चेन और एक चेन लेने के बाद यहाँ जो हमने 3 चेन बनाई है ना, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली चेन है ना उसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे इस तरह से और अब हम कर देंगे स्लिप स्टिच। तो यहाँ देखा आपने, इस तरह से स्क्वायर पीस बनकर तैयार हुआ है और अभी इसे हमें बड़ा बनाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी आपको इसे सिंगल कलर में बता रही हूँ और फिर हम बनाएंगे इसे डबल कलर में। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फिर से यहाँ आने के लिए वापस से स्लिप स्टिच लेना है। तो यहाँ मैंने एक स्लिप स्टिच लिया, फिर दूसरा और फिर से हम बनाएंगे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, यानी कि 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन बना ली और फिर से बनाए 3 डबल क्रोशिया। अब बनाना है हमें एक चेन और आप देख रहे हैं ना, जहाँ हमने एक चेन ली थी ना वहाँ हमने
पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हमने 2 बार एक एक चेन ली है, तो यहाँ पर हमें दोनों जगह पर 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पहले हमने बनाया 3 डबल क्रोशिया, फिर हमने लिया एक चेन, फिर यहाँ पर आप स्पेस देख रहे हैं, इसमें हमें फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ मैंने बना लिया 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन लेने के बाद हमने जैसे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, सेम वैसे ही बनाना है। तो ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब हम लास्ट में लेंगे एक चेन और आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर लास्ट वाला जो चेन है ना, हमने 3 चेन्स लिया था, उसमें हम इसे क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर हम नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया उसमें भी एक बार इसी तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। और जो हमारे पास ये 3-3 डबल क्रोशिया बना हुआ है ना, 6 टोटल, उसमें भी हमें स्लिप स्टिच करना है। अब हमें लेना है फिर से 3 चेन और आप देखेंगे यहाँ पर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया। तो ये हो गए टोटल 3 डबल क्रोशिया, क्योंकि हमने यहाँ पर ले ली है 3 चेन, तो यहाँ हो गए ये टोटल 3 डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 3 चेन, फिर हम इसी जाली में डालेंगे क्रोशिया को और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ टोटल बन गए हमारे 6 डबल क्रोशिया। और अब हमें लेनी है एक चेन और चेन लेने के बाद हम यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हमने एक चेन पहले ली थी, उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें लेनी एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। जितनी भी जगह हमने एक चेन ली ना, वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया लेते जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी एक चेन ली थी, तो यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और जब हम ये 6 डबल क्रोशिया जहाँ बनाया, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक चेन का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ एक चेन ले ली है, फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो आप देखेंगे इसी तरह से हमें राउंड कंप्लीट करना है। और इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने राउंड जो बनाया था, यहाँ छोटा सा हमने सर्कल बनाया था, उसी से हमने इसे काफ़ी बड़ा बना लिया है। और ये स्क्वायर पीस आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें, इसी प्रोसेस से बन जाता है। तो इसी तरह से आप इसे फ्रिज का जो टॉपर होता है उसका कवर, कूलर का टॉपर कवर, इस तरह से बना सकते हैं। जैसे जो टॉप का कवर होता है ना, वो कूलर का, फ्रिज का, या फिर अगर आपके पास कोई स्टूल वगैरह हो इस तरह का स्क्वायर पीस में, तो वो भी बना सकते हैं। वरना ये तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल पीस बताया है, तो आप इससे टी कोस्टर भी बना सकते हैं और कोई मैट वगैरह भी। तो आप देखेंगे मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में मुझे बनानी है एक चेन, तो मैंने चेन भी बना ली है। और यहाँ पर ये जो आप 3 चेन देख रहे हैं ना, इसमें हमें करना है स्लिप स्टिच। तो मैं यहाँ से स्लिप स्टिच करूँगी और क्लोज़ करूँगी, क्योंकि ये मैंने टी कोस्टर के हिसाब से आपको बनाना बता दिया है। और मैं यहाँ यूज़ करूँगी भगवान के आसन के लिए। तो आप जो भी चाहें, अगर आप चाहें तो भगवान के आसन भी बना सकते हैं। और अगर आप इससे भगवान का आसन बनाना चाहते हैं या कोई मैट वगैरह बनाना चाहते हैं ना, छोटा सा इसी साइज़ का, तो आप पता है क्या करें, ये इस तरह के जो मैंने आपके साथ फ्लावर शेयर की ना, आप इस तरह से बना के लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा फ्लावर है, तो आप इसे इस तरह से चारों कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं। और इसी का मैंने आपको 5 पेटल्स फ्लावर बताया था, वो आप सेंटर में लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास अभी ये 3 पेटल फ्लावर है और यहाँ पर है मेरे पास 5 पेटल्स वाला। तो आप इस तरह से भी इसे अरेंज कर सकते हैं और बड़े पीस में भी अरेंज कर सकते हैं, छोटे में भी। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। और आपको एक बार फिर से कहूँगी कि अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।